जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत ही खुश होंगे आप। और पूरा भारत और भारत से प्रेम करने वाले ही नहीं बल्कि जो स्पोर्ट्स में विशेष रूप से ध्यान देते हैं, वो एक स्वर्णिम इतिहास जो कि हमारे नीरज चोपड़ा जी के द्वारा रचा गया है। ओलंपिक में पहली बार एथलीट्स जेवलिन थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले ये जो खिलाड़ी हैं, इनका ये जो प्रदर्शन है, इसके पीछे या इसके साथ साथ जो कुछ गीता हमें सिखाती है, वो किस तरह से वो भी इनके साथ रहा है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे आज, बहुत प्रसन्नता के साथ में। और इनको फिर एक बार बधाई देते हुए और ये भी याद करते हुए कि नीरज चोपड़ा ने चोट उनको लगी, उसके बाद में भी अपने उत्साह को धीमा नहीं किया। उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ हमें इन दिनों जानने को मिलने ही वाला है और मिल रहा भी है। पर ये बात याद करते हुए कि 87.58 मीटर तक भाला भाला फेंका, तो ऐसा फेंका जैसे हवा में उड़ रहा हो। आपने अगर वो वीडियो देखे होंगे तो ऐसा लगता है कि ये भाला उड़ता ही चला जा रहा है। और बहुत सारे साथियों ने उस कविता का उल्लेख करके नीरज चोपड़ा के प्रति अपने सम्मान और प्रसन्नता को व्यक्त किया, जिसमें पंक्तियां ऐसी आती हैं कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो भाला फेंकना और जेवलिन थ्रो, इन दोनों बातों के साथ गीता की बात करने के पहले गीता माता की शरण लेते हैं हम। जिस प्रकार से उस तरफ पढ़ते हैं माँ की तरफ, ध्यान श्लोक के साथ में, पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। तो गीता माता पर ध्यान करने के साथ साथ में व्यावहारिक जगत में जो गीता के द्वारा शिक्षा में मिलती है, उसका अगर एक सूत्र पकड़े मुख्य रूप से, तो वो क्या है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है और फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो श्लोक है गीता का, वो इतनी बार हमने सुना है और सुनाया भी है, पर इसका जो अर्थ है, इसका जो मर्म है, वो हम में से बहुत कम लोग अपने जीवन में लागू कर पाते हैं। और उनमें से एक बंदा जो अभी हमारे सामने है, वो नीरज चोपड़ा है। तो नीरज चोपड़ा के साथ में वो ओलंपिक खेलों के लिए जा रहे थे। उससे पूर्व शायद आपको याद होगा कि वो सूबेदार हैं। और उनका जो जन्म है, वो अगर आप उस दिन उनको बधाई देना चाहते हैं तो आपको 24 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। और 24 दिसंबर 1997 में उनका जन्म हुआ है, 1997, 24 दिसंबर। तो उनको अग्रिम बधाई तो हम आज भी दे देते हैं। पर अभी बधाइयों के साथ साथ पुरस्कारों की श्रृंखला और बहुत सारे संगठनों द्वारा, बहुत सारी राज्य सरकारों द्वारा उनको बहुत सारी धनराशि, तो जो कहते हैं कि स्वर्ण पदक के अलावा एक तो उन्होंने पुलकित कर दिया भारत प्रेमियों को, भारतवासियों को, भारत से बाहर रहने वाले हम जैसे जो न्यूयॉर्क वासी हैं उनको भी, और बल्कि सभी देशों में एक उपलब्धि एक व्यक्ति की नहीं होकर के वो सबके अंदर एक उत्साह और एक प्रकार का जागरण लाने वाली है। तो इसी उत्साह के साथ में उनके पहले ओलंपिक से पहले भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। और एक समय ऐसा रहा था कि उनके कंधे में चोट लग गई थी, पर वो चोट लगने के बाद उन्होंने उस चोट से हार नहीं मानी। इस तरह की कुछ बातें। और एक बात जो ओलंपिक के लिए जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑनलाइन कर रहे थे, उसका कुछ अंश देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं। आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी,
आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है। सर क्योंकि हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा 1 साल इसकी वजह से खराब हो गया था क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कमबैक किया अच्छे से। मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें ही ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर। और फिर उसके बाद जो दोबारा से कंपटीशन खेल ले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप थैंक यू अपना सर। 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना सर किसी दबाव यही के कोशिश है। यस पूरा सर। प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। तो मुख्य आइए बात जो द्युति प्रधानमंत्री चंद से महोदय बात ने कर। कही थी, वो बात ये थी कि अपेक्षाओं के बोझ तले दबना नहीं है, क्योंकि ये संभावना थी कि पहले भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और एथलीट्स में भारत को कभी इस प्रकार से कोई उपलब्धि मिली नहीं है, तो कहीं वो नीरज वहां पहुंचकर इस दबाव में तो नहीं आ जाए कि मुझे भारत के लिए पदक जीतना है। तो रोचक बात यह है कि अभी जब वो जीत गए, उनको स्वर्ण पदक मिल गया, तब पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक प्रश्न ये भी उठा कि क्या आप, दो प्रश्न उठे, मतलब बहुत सारे उठे, मैं दो का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि वो गीता के सिद्धांत के साथ मिलते हैं। एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि जब आपने वो फेंक दिया था तो क्या आपको लग गया था कि स्वर्ण पदक अपना हो गया? तो उन्होंने कहा देखिए, पहले से ये तो कहना संभव नहीं है, और लेकिन मुझे ये जरूर लगा था कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। दूसरे पत्रकार ने वो सवाल जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको पहले बताया था कि क्या आपके ऊपर ये दबाव था कि हमें भारत के लिए पदक जीतने के तरफ बढ़ना है, तो ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मैदान में होता हूं तो मेरा पूरा ध्यान अपने परफॉर्मेंस की तरफ रखने के लिए ये बातें विचलित कर सकती हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो गीता का जो मूल सिद्धांत है कि जो कर्म करना है उसके परिणाम की तरफ ध्यान नहीं देते हुए पूरे मनोयोग से उसमें जुट जाना है। गीता इसके आगे भी कहती है ये वाला जो भाव है वो बनाए रखने के लिए समर्पण का जो संकेत है वो श्रीमद् भगवद गीता में आ जाता है। तो मुक्त होकर कार्य करने से सफलता और सिद्धि की तरफ बढ़ना अधिक संभव है, वरना हम चिंताओं में उलझकर अपने आप को बांध देते हैं। तो मुक्ति की तरफ बढ़ते हुए विश्व रूप दर्शन वाला जो हमारा संदर्भ है, उसमें आज सीधे सीधे ये जो दो श्लोक हमारे पास हैं, 21वां और 22वां, इनका उच्चारण करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद का आनंद भी। अर्जुन उवाच अमी त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् गीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो इसका अर्थ है, हे गोविंद, वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और अब बढ़ते हैं 22वें श्लोक की तरफ। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। और हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको दिखते हैं।
तो भगवान का विश्व रूप का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं और अर्जुन जी के माध्यम से हम सब उन विराट के संकेतों को प्राप्त करने का आनंद ले रहे हैं। आपकी सन्निधि के आनंद के लिए आभार व्यक्त करते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की कामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। फिर एक बार नीरज चोपड़ा जी के लिए जय श्री कृष्ण।